ये हमारा धर्म है। अगर आप संपत्ति लेने के अधिकारी हैं तो आप जल देने के भी अधिकारी हुए, जल दीजिए। अभी आने वाला है पितर पक्ष। 15 दिन पितरों के निमित्त निकाले जाते हैं और निकालने भी चाहिए, लेकिन आजकल के जो भक्त हैं बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। अब पिताजी की जो तिथि है उसमें ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा, क्यों ना अपने पिताजी को पुरखों को ले जाकर और गया में छोड़ाएं। अरे गया में छोड़ देंगे फिर किसी को खिलाना नहीं पड़ेगा। जरा सावधान रहना। क्या हम अपने पिता की संपत्ति लेते हैं, हम अपने पिता का व्यापार लेते हैं, सब संपत्ति लेने के बाद क्या उनके निमित्त हम किसी एक ब्राह्मण को खिला नहीं सकते? क्या इतने हम कमजोर हो गए? क्या हम उनके लिए एक साल में 15 दिन के लिए क्या जल नहीं दे सकते? अरे हमारे पितर भी हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ऐसा पुत्र हमारे कुल में हो जो हमको जल अर्पण करे, जल दे। और इन पितर पक्ष में कहते पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा से ही चालू हो जाता है और 15 दिन तक नियमित आपको जल देना चाहिए। अब कुछ भक्त कहते महाराज हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम आखिर जल कैसे दें? तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि वह कुशा ले लें और कुशा लेने के बाद एक थाली लें, और थाली अगर कांसे की हो या पीतल की हो तो बहुत अच्छा है। उस पीतल की थाली में थोड़े से तिल डाल लें, थोड़े चावल डाल लें और थोड़े जौ डाल लें, और हाथ में कुशा को लेकर और जल को भरकर अंजलि से ऐसे करके डालें और केवल अपने पितरों का नाम लें। जो पितरों का नाम हो उनका नाम लेकर, वैसे तो कहा जाता है पितृभ्या स्वधा इभ्या स्वधा नमः, पितृभ्या स्वधा इभ्या स्वधा नमः। लेकिन मंत्र अगर नहीं आए तो कुछ नहीं, ऐसे ही जल भरकर और डाल दो, हे पितर हम आपके लिए जल अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रतीक्षारत रहते हैं कि मेरे कुल में ऐसा तो कोई हुआ जिसने हमें जल दिया। और अगर आपका बड़ा परिवार है, अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारे खानदान में तो इतना बड़ा खानदान है कि रोज अगर किसी के निमित्त खिलाते रहेंगे तो पूरे 15 दिन निकल जाएंगे, अथवा हमें अपने पिता की तिथि याद नहीं है। तो अगर किसी को अपने पूर्वज की तिथि याद ना हो तो वह पितर पक्ष में अमावस्या के दिन भोजन खिला सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन ही भोजन खिलाने के बाद विसर्जन होता है। तो अगर 15 दिन नहीं खिला सकते तो एक दिन ही खिलाइए। और ब्राह्मण अगर न मिले तो अपने मान भानेज को बुलाकर उन्हें ही खिला दीजिए, उनको भी खिलाने से आपको फल मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हमारे पितरों ने को ले जाकर गया में हमने छोड़ दिया, अब क्यों करें? नहीं, अगर गया में जाने से ही सारा कल्याण हो जाता तो धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण ने गया में श्राद्ध किया था, फिर लौटकर जब भागवत कराई तब उसका कल्याण हुआ। तो जरा सावधान, हम पितर पक्ष में ये करें। और कुछ नहीं तो पहले दिन और अंतिम दिन तो जल हम अर्पण कर ही लें, ये हमें करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। अगर आप संपत्ति लेने के अधिकारी हैं तो आप जल देने के भी अधिकारी हुए, जल दीजिए। उसमें ये नहीं कि हम अब ये काम करके आ गए हैं अब हम जल नहीं दे पाए।